हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं और अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करवा लिया है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमने प्रत्येक कक्षा का अध्यायवार और लाइन टू लाइन अध्ययन करवाया है, जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए राजस्थान जीके का वेटेज है वो इन्हीं किताबों में से पुट आउट होता है, जो पिछले कुछ एग्जामों में से देखा जा रहा है। तो आज इस श्रृंखला में हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक लगती है उसको लेके चल रहे हैं। और अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 राजस्थान इतिहास एक परिचय इसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इसमें जो भी टॉपिक बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, राजपूतों का उत्पत्ति का जो अनेक अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में गोहिल वंश, इसके बाद में हमने राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश और बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। तो ये जो पहला अध्याय है जो इस पाठ्य पुस्तक का जो आरपीएससी द्वारा जारी की गई है, ये राजस्थान का संपूर्ण इतिहास बताती है और इसको हमने लाइन टू लाइन कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2 को, और इसके भी इस अध्याय को हमने कवर किया हुआ है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं को। लोक देवताओं को हमने पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया और हमारे टॉपिक में आज का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के प्रमुख संत। अब तक हमने संत धन्ना जी के बारे में, पीपा जी के बारे में, जाम्बू जी के बारे में, लालदास जी के बारे में और हरिदास जी, दादू दयाल के बारे में और मीराबाई के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो जो टॉपिक है वो हम इससे आगे इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हम इस ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप भी हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आज के कंटेंट की शुरुआत करते हैं। आज के कंटेंट की शुरुआत करते हैं हम संत रामचरण जी से। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में, ये नाम जो गांव के नाम है ये भी आरपीएससी का जो ट्रेंड नया आया है उसके अंदर आपको ये प्रश्न भी पूछने को मिल सकता है, क्योंकि वहां आपका कथनीय प्रश्न बनेगा। कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसे भी प्रश्न बन के आ रहे हैं। साथ में आर और ए वाले भी जो कथनीय प्रश्न जो जो विश्लेषण दिया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम इस ट्रेंडिंग के साथ में चल रहे हैं ताकि हमारा कंटेंट क्लियर हो जाए। तभी तो हम आपको यहाँ लाइन टू लाइन चीज़ें कवर करवा रहे हैं ताकि आपका राजस्थान जीके से संबंधित एक भी प्रश्न गलत न हो। तो सबसे पहले जो देखते हैं रामचंद्र जी के बारे में। ये जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव से रामचंद्र जी किस राज्य से बिलोंग करते थे? जयपुर राज्य से। उस समय वो जो राजस्थान है वो जयपुर रियासतों में और राज्यों में बंटा हुआ था, उस समय की बात है ये। माघ शुक्ल चतुर्थी 1799। आपको इन कालक्रम को भी साथ साथ में याद करते हुए चलना है। अगर कालक्रम से संबंधित प्रश्न आता है तो फिर वहां पर आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस बनते हैं, तो इनको भी साथ में नोट डाउन करते हुए चलना है। वैश्य कुल में भक्तराम, क्योंकि आजकल क्या है कुल के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। आप भी आपने जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखा था उसके अंदर भी जो संतों के बारे में और लोक देवताओं के जो कुल है वो किस जाति या किस मूल से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी ये अलग ट्रेंड बन के आ रहा है। तो आपको इन चीज़ों को भी याद रखना है। तो वे किस कुल के थे? वैश्य कुल में भक्त राम और देवजी के यहाँ राम किशन, यानी से राम किशन जो इसका मूल नाम था और इसका मूल नाम रामचंद्र जी था, का जन्म हुआ किस गांव में? जयपुर के सोडा गांव में 1719 में। और किस कुल में? वैश्य कुल में। मेवाड़ के दांता ग्राम में महाराज कृपाराम जी ने 1751 को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचंद्र बन गए। मेवाड़ के दांता ग्राम में महाराज कृपाराम जी से, ये किसके अनुयायी थे? महाराज कृपाराम जी से। और उन्होंने 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन से रामचंद्र बन गए।
1758 ईस्वी में गलता के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचक गया और रामचंद्र जी वैरागी हो गए। इनके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति, किस भक्ति के संत थे ये? निर्गुण भक्ति के, और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचंद्र जी कुहाड़ा चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न ऐसे बनेंगे, अगर आपको कितने प्रश्न बनेंगे वहाँ तो ये चीज़ें दे सकता है, लाइन टू लाइन उठाता है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। तो ये प्रश्न बन सकता है कि शाहपुरा के किस नरेश ने रामचंद्र जी को रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया था, या फिर ऐसे बन सकता है कि कथन एक है शाहपुरा नरेश रण सिंह ने किसके रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया था, तो संत रामचंद्र जी के लिए। रामचंद्र स्मरण करते हुए 1758 में शाहपुरा में इसका निधन हुआ। इसके आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। देखिए लाइन टू लाइन चीज पढ़ेंगे तो अब चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इसके जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है? अणबेवाणी नामक ग्रंथ में। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है अणबेवाणी नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? रामचंद्र जी से। अब पढ़ते हैं रामचंद्र जी द्वारा प्रवर्तित पंथ कौन सा था? राम स्नेह संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। रामचंद्र जी द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ पंथ का नाम क्या है? राम स्नेही संप्रदाय। देखिए एक तो क्या हुआ कि इनका जो अणबेवाणी है, इससे प्रश्न कैसे बन रहे हैं? अणबेवाणी और राम स्नेही संप्रदाय का संबंध किससे है? रामचंद्र जी से। इस संप्रदाय के 4 शाखाएं हैं। इस संप्रदाय के 4 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में रामचंद्र को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है। खुद रामचंद्र जी ने क्या है? शाहपुरा शाखा से बिलोंग किया था। अन्य 3 शाखाएं रेण, सेंथल और खेपाड़ा संत रामचंद्र जी की 4 शाखाएं हैं। इस संप्रदाय की, किस संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। यहाँ से प्रश्न सेकंड ग्रेड में हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। तो रामचंद्र जी की कितनी शाखाएं हैं? राम स्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? पहले तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो संत रामचंद्र जी ने। इसके बाद इस संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई शाहपुरा जिसके वो स्वयं संस्थापक है, और 3 शाखाएं जो रेण, सेंथल, खेपाड़ा शाखा के संस्थापक है। देखियो क्रमशः दिया है, रेण के संत दरियाव जी, सेंथल के रामदास जी, और इसके बाद में खेपाड़ा के रामदास हरिरामदास जी हैं, वो सेंथल के और खेपाड़ा के रामदास जी माने जाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव, ये 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, और 1st ग्रेड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। तो इससे प्रश्न देखिए रामचंद्र जी से हाल ही में 2nd ग्रेड के अंदर यहाँ से प्रश्न आया था। ये देखिए यहाँ रामचंद्र जी से, और सीधा से सीधा प्रश्न पूछा गया था। तो कितनी महत्वपूर्ण आरबीएससी की इस श्रृंखला को लेके मानते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं महर्षि नवल राम जी को। नवल राम संप्रदाय के संस्थापक है, नवल संप्रदाय के संस्थापक थे ये। किस संप्रदाय के? नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हर्षोलाव नागौर में दलित समुदाय में हुआ था। महर्षि नवल राम का जो समुदाय कैसा था? वो दलित समुदाय था। एक मैंत्र परिवार में हुआ था। दलित समुदाय के मैंत्र परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इसके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम जी के पास भेज दिया। गुरु करताराम जी ने ही इनका नाम नवल राम रखा था। तो महर्षि नवल राम का नाम जो किसने रखा था? तो इनके गुरु थे करताराम। पैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि नवल राम के गुरु कौन थे? तो ये करताराम जी थे। इन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के उद्देश्य पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्यापक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडम्बरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रथा, बाल विवाह जैसे धार्मिक कुरीतियों पर भी
विरोध किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति का जो मोक्ष प्राप्त करने में सहायता है, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद का। और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम न ही अभे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में एक भजन, दोहे, श्लोक, नंद और चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह ने इसका सम्मान किया था। याद रखना, मारवाड़ के शासक जो मान सिंह थे, जोधपुर के जो मान सिंह थे, उन्होंने इनका सम्मान किया था। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। याद रखना, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और इन्होंने एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया और इनको सम्मानित किया था जोधपुर के या मारवाड़ के शासक मान सिंह ने। अब पढ़ते हैं सांगलिया दूनी सीकर। सीकर जिले के धोत तहसील के सांगलिया गांव में यह आश्रम सर्वगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। देखिए प्रश्न बनेगा, सर्वगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? धोत तहसील के सांगलिया गांव में। सांगलिया दूनी कहाँ है? सीकर में, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई थी। देखिए सांगलिया दूनी की संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो सांगलिया दूनी संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे? लक्कड़दास महाराज 1649 में। यह संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता पर विश्वास करता है। झाड़ फूंक और ताबीत में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब। किस संप्रदाय का जो मुख्य अभिवादन जय साहिब है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांगलिया दूनी का मुख्य जो अभिवादन शब्द है वो क्या है? जय साहिब। आश्रम में प्रत्येक महीने के अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन किया जाता है। आडम्बरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक विजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा खीवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश खीवादास महाराज को सम्मानित किया गया है। तो ये था राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं को हमने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा। आज का अध्याय नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट होता है। RBSc की इस मूल पाठ्य पुस्तक के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।